बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और तमाम दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों और मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नहायत ही मुजरब अमल लेकर आई हूँ, जो उन बहन भाइयों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हैं या रिश्ता अज़दवाज में अभी इस बंधन में बंधने वाले हैं। तो मेरे व्यूवर्स, ये तो अल्लाह पाक ने भी इजाज़त दी है कि इंसान जायज़ तरीके से अगर किसी चीज़ को पसंद करे तो कोई गुनाह नहीं है। एक उसूल और शरीयत के दायरे में रहते हुए अगर कोई मर्द किसी औरत को पसंद करे सिर्फ़ महज निकाह करने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर कोई औरत किसी मर्द को निकाह के लिए पसंद करे तो कोई बुराई नहीं है। तो बशर्त ये कि नीयत हलाल की हो। ये नहीं है कि भाई उसके पीछे एक गुनाह हो जो कि इंसान को ज़िना की तरफ ले जाता है, ऐसा कुछ ना हो। जायज़ तरीके से मोहब्बत जो है, जिसके पीछे एक मकसद हो और वो मकसद निकाह का मकसद हो। तो हमारे दीन ने, इस्लाम ने भी इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर आप ये है कि किसी को पसंद करते हो, तो अगर वो आपकी तरफ माइल नहीं होता तो माइल होने उसको माइल करने के लिए आप अल्लाह से दुआ करते हो, अपने रब का दामन पकड़ते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये गैर असूली चीज़ नहीं है, जायज़ हैं, आप इसे कर सकते हो, अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है। दूसरी चीज़ ये उन बहन भाइयों के लिए है जो शादीशुदा हैं और उनकी आपस में मियाँ बीवी की नहीं बनती, या तो शौहर इस तरह की आदत का है कि चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला है और बीवी के साथ मोहब्बत से पेश नहीं आता। तो छोटे छोटे मामलात की वजह से बीवी की दिल आज़ारी होती है और दोनों में आपस में नफ़रत बढ़ती है बजाय कि मोहब्बत बढ़ने से। और ये है कि इन तमाम चीज़ों के असरात जो होते हैं वो घर के पूरे माहौल पर पड़ते हैं। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, घर के बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए मैं आपके लिए ये एक नहायत ही मुजरब अमल लेकर आई हूँ। अगर किसी घर में मेरी कोई बहन इस वजह से परेशान है कि उनका खावंद उनसे अच्छा सलूक नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, वो हद्दुल विसा कोशिश करती हैं कि अपने शौहर की खिदमत में कोई कमी ना आने दे, किसी तरह भी मतलब हर तरह अपने शौहर को खुश रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बावजूद शौहर उनसे खुश नहीं है, उनको बात बात पर झिड़कते हैं, गुस्सा करते हैं। तो मेरी उन बहनों के लिए है ये, तो एक ऐसा अमल है ये कि एक दिन का, एक रात का अमल है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक ने ये एक रिश्ता हलाल रखा है, तो फ़ायदा क्यों ना हो। जब एक औरत अपने शौहर की खालस मोहब्बत मांगती है अपने रब से गिड़गिड़ा के, तो वो मेरा रब जो है उसको सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा रिश्ता अल्लाह ताला के नज़दीक है वो रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। और अल्लाह पाक इतना राज़ी होते हैं इस रिश्ते पे, जब मियाँ बीवी खुश होके एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जिनका इंसान को इल्म नहीं होता। और इसके बाद दूसरी तरफ ये आती हूँ कि बाज़ मेरे ऐसे भाई जो परेशान हैं अपनी बीवियों की तरफ से कि उनकी बीवियाँ
उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, घर को नहीं संभालती, बच्चों को नहीं संभालती, शौहर की खिदमत नहीं करती, तो शौहर सारा दिन रोज़ी कमा के उन बीवियों के लिए लेकर आते हैं, तो लेकिन बीवियां यानी कि अपने घर को सीरियसली नहीं लेती। तो ऐसे भाइयों के लिए भी ये जो अमल है मेरे पास, ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, और आप इसे एक रात का अमल है, ये आप ज़रूर करें और फिर मुझे दुआओं में याद रखें। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं ये अमल आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, तो मैंने इसे बहुत मेहनत से लिखा है, और इस वजह से लिखा है ताकि हर चीज़ हर बंदे को ज़बानी याद नहीं होती, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ और इसका तरीका भी समझा देती हूँ। तो तरीक़ाकार ये है कि ये दुआ पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सैयद या सैयद या सैयद, अल्लाहुम्मा मवद्दत व महब्बत बैना फ़लाँ बिन फ़लाँ। ये फ़लाँ बिन फ़लाँ जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर शौहर है ने करना है ये अमल, तो यहाँ बीवी का और उसकी वालदा का नाम ले, और अगर बीवी ने करना है तो वो अपने शौहर और उसकी शौहर की यानी कि वालदा का नाम ले। तो यहाँ पर मुझे दोबारा से ये रिपीट करना पड़ेगा। व महब्बत बैना फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब्बी फ़लाँ बिन्नत फ़लाँ। तो यहाँ पर जहाँ बिन्नत आता है, यहाँ औरत का नाम लिखा जाता है और उसकी वालदा का नाम लिखा जाता है। कमा बैना आदमा व हव्वा बैना इब्राहीमा, आदमा व हव्वा कमा बैना इब्राहीमा व सारा, कमा बैना यूसुफ़ा व ज़ुलैखा, कमा बैना मुहम्मदिन व आयशा व मारिया, व कमा बैना अली वल फ़ातिमत ज़हरा, व बिहक़्क़ि युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, व बिहक़्क़ि अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, व बिहक़्क़ि बिस्तु व हश्तु हुरूफ़े अबजद, व बिहक़्क़ि ऐना इसमें आज़म या हय्यु या क़य्यूम या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। तो ये पूरी दुआ इसको एक कागज़ पर लिखना है और चांदी के तवीज़ में इसे मढ़वा लेना है। तो अगर औरत को इसकी ज़रूरत है तो औरत अपने बालों में बांधे, अपने यानी कि चोटी में बांधे, और अगर मर्द को ज़रूरत है, यानी कि ऐसा मर्द जिसकी बीवी उससे नफ़रत करती है, उसे संभालती नहीं है, घर को संभालती नहीं, खिदमत नहीं करती, यानी कि बीवी को शौहर से मोहब्बत नहीं है, तो वो शौहर जो है अपने बाजू पर बांधे। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद ये तो बांध लिया, औरत ने बांधा चोटी में, और मर्द को ज़रूरत है तो उसने अपने दाएं बाजू पर बांध लिया। अब इसका तरीका ये है कि जुमेरात के दिन ये आयत जो मैंने पढ़ी है, ये मैंने नीचे ये आयत दे दी है, तो इस आयत को पढ़ना है। कितनी मरतबा? 41 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। और जहाँ पर ये फ़लाँ बिन फ़लाँ आ रहा है, तो जहाँ बिन आएगा वहाँ मर्द का नाम लिखा जाएगा, जिसमें और उसकी वालदा का नाम, और जिसमें फ़लाँ बिन्नत फ़लाँ आ रहा है वहाँ औरत का नाम और औरत की वालदा का नाम लेना है। ठीक है। और बाकी दुआ जिस तरह ये लिखी है इसी तरीके से ये दुआ 40 मरतबा पढ़नी है, और जुमेरात की और जुमे की रात को ये दुआ पढ़नी है। और पढ़ने के बाद ये 41 दफ़ा पढ़ने के बाद आप इसको चीनी पर दम कर लें, दम करके इसे अपने पास महफूज कर लें, और किसी भी शरबत में, दूध सोडा है यानी कि, या किसी भी चीज़ इस तरह की में जो यानी कि ठंडी चीज़ होगा, एक तो नहीं याद रहा, दूध या चीनी में शामिल करके, तो वो जो है वो मर्द को या औरत को यानी कि जिसको ज़रूरत है वो उसे ये पिलानी है।
तो इंशाल्लाह अज़ीज़ देखेंगे आप कैसे वो घुटनों के बल चल के आपके पास खुद आएगा और आपसे माफ़ी तलब करेगा और अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। आप ये ज़रूर यकीन के साथ करें, ज़रूर पढ़ें यकीन के साथ। नीचे मैं एक नक्श देती हूँ, वो नक्श भी इसी तरह सिर्फ जो नक्श लिख के बाजू में बांधना है या चोटी में बांधना है, ये मैंने जो ऊपर दुआ लिखी है इस दुआ को और नीचे ये नक्श दिया है मैंने, इस नक्श को दोनों चीज़ों को एक कागज़ पर लिखना है। कागज़ पर लिख के और चांदी के तवीज़ में मढ़वा के और उसे आपने, औरत है तो उसे चोटी में बांधे और मर्द है तो उसे दाएं बाजू पर बांधे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो महबूब बेकरार होकर आपके तरफ आएगा इंशाल्लाह। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि मेरी वीडियो और मेरे बताए हुए वज़ाइफ आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं कोई ऐसी चीज़ आपके लिए नहीं भेजती कि जिसमें जो मैंने खुद ना की हो। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कई सालों से हम लोगों को करके देते हैं तो लोगों को फैज़ पहुंचता है। तो मैंने सोचा कि ये पब्लिक में क्यों ना शाया की जाए ताकि पब्लिक को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो और हमें लोग दुआओं में याद रखें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।